लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे पढ़ा है कि आपने जो कुर्बानी इस वतन अज़ीज़ के लिए दी है, इसी तरह आगे इसका अगला मरहला दो कौमी नज़रिए की शिनाख्त के लिहाज से जो किरदार है वह हज़रत इमाम अशाह अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका है कि जिनकी वजाहतों से हज़रत अल्लामा इकबाल जैसे लोगों की आँखें खुली और उन्हें दो कौमी नज़रिए की इस तरह समझ आई कि लाहौर की तहरीक खिलाफत तक के इजलास में और अंजमन हमायत इस्लाम की इजलास में जो आज़ादी हिंद और हसूल पाकिस्तान के लिए फ़ैसले किए जा रहे थे, उन फ़ैसलों की बुनियाद हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां रहमतुल्लाह अलैह के फतावा थे, जिनसे इन कायदीन ने अपने लिए रास्ता हासिल किया और इसकी राहें मुतय्यन की। लेकिन वो मोहम्मद अली जना, जिनको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता था, बिला आखिर इससे तैब हो गए और इस रास्ते पर आ गए और दो कौमी नज़रिए की एक कैद की हैसियत से काम किया। और अल्लाह ताला ने हमारे मशाइख उलमा अवाम को एक ऐसा वकील अता फ़रमाया कि जिसने हिंद का ये केस इतने अच्छे अंदाज में लड़ा कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबियों की ये ताज अता फ़रमाए और तारीख़ उमम में एक मिसाली किरदार पाकिस्तान की शक्ल में अता फ़रमाया। पाकिस्तान के हसूल महज किसी खोखले नारे पर नहीं था। पाकिस्तान का हसूल एक बहुत बड़े नज़रिए की बुनियाद पर था और इस नज़रिए की बरकत है कि अल्लाह ने हमें ये मुल्क अता किया और दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो जवाज़ पेश किया जा रहा था वो था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरब पूछते थे तो इन अरबों को बताया गया कि अगर बरतानिया ने पूछा तो उससे भी बताया गया। दुनिया के कोने कोने पर लोग कहते थे कि हर इलाके में अच्छे बुरे इकट्ठे रहते हैं। दुनिया के बहुत से खित्ते ऐसे हैं जहाँ काफिर भी हैं, मुसलमान भी हैं, यहूदी भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं। जब उनका गुजारा हो रहा है तो हिंद के मुसलमानों, तुम भी हिंदुओं के साथ गुजारा कर लो, लेकिन यहाँ की ख़मीर में एक ख़ास चीज़ मदीना शरीफ के फैज़ से मौजूद है, जिसने बरमला ऐलान किया कि इनका नज़रिया और है, हमारा नज़रिया और है, लिहाजा हम इकट्ठे नहीं रह सकते। हिंदुओं का तशद्दुद बहुत आगे बढ़ चुका था, जो इस पॉलिसी से आगे गुज़र चुके थे कि जियो और जीने दो का अंदाज़ छोड़कर मुस्लिम उम्मा की नस्ल कशी करना चाहते थे। हिंदुओं में इतना तअस्सुब था कि वो मुसलमानों की मुअतक़दात पर हमला कर रहे थे, हमारे नज़रियात को मिटा देना चाहते थे और ज़ोर बाजू के साथ इस्लाम को दबा देना चाहते थे। ऐसे माहौल में मुसलमान हिंद को जवान जज्बा था और दीन की हरारत थी और कुरान व सुन्नत के साथ इनका प्यार था कि उन्होंने अपनी हिकमत अमली को तय कर लिया और फिर प्लानिंग के साथ कोशिश करते रहे। अल्लाह ताला ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर सल्तनत अता फरमा दी। ये कौमी नज़रिया जाहिदों की जहद का खुलासा भी है और आबदों की इबादत का निचोड़ भी है, जो मुफक्किरीन के अफकार का गुलदस्ता भी है और मुहद्दिसीन की तालीमात का एक रोशन बाब भी है। दो कौमी नज़रिए को आज कुछ लोग पसी पुश्त डालकर फिर वो वहदत हिंद के राग अलाप रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत को
नज़रियाती तौर पर ख़तरे में डालना चाहते हैं और अमलन पाकिस्तान के बनाने को जो जवाज़ था इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। खाकम बदहन कबल इसके कोई ऐसा वक्त हम जवान बुज़ुर्गों की औलाद हैं और इन मुसलमानों के बेटे हैं कि जिन्होंने इस तहरीक में अपना पसीना भी दिया, अपना खून भी दिया, अपनी सारी सलाहियतें भी दी। हमारे होते हुए इतनी बड़ी अमानत जो 20 लाख मुसलमानों के खून पर बताई जाने वाली मस्जिद है, अगर इनको मंदिर में तब्दील कर दिया जाए तो फिर हमारा ज़िंदा रहने का जवाज़ पीछे क्या बचेगा। तो आज इन इस्लाफ की मेहनतों की कदर ये है कि आज इस पर पहरा दिया जाए। ये पाकिस्तान नाम की मस्जिद जो सतह ज़मीन पर एक मनफरद मस्जिद है, इसको जब मंदिर बनाने की साजिशें हो रही हैं, इनके ख़िलाफ़ वक्त का बहुत बड़ा जहाद है। इस वास्ते दो कौमी नज़रिए का आज भी इबलाग करना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए। अगर वो नज़रिया बाकी ना रहा तो पाकिस्तान की बका की दलील बाकी नहीं रहेगी, इसका जवाज़ ही बाकी नहीं रहेगा कि इसकी इस्लामी मुल्क होना चाहिए। हमें इस नज़रिए का इस वास्ते प्रचार करना लाजिम है। तो आज देख लें इस पुरफितन दौर में जिस हकूमत के या पीछे जो हुकूमतें गुज़री हैं, देख लें पाकिस्तान जिस नज़रिए पे बनाया गया है क्या उसी नज़रिए पे है? पाकिस्तान तो इस नज़रिए पे बनाया गया ना कि इस मुल्क में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून होगा, शरीयत की ताबेदारी होगी, जो अल्लाह के अहकाम हैं उन पर अमल किया जाएगा। जिस वक़्त पाकिस्तान बना है ना, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारी कौमियत वतनीयत की वजह से नहीं, वो जग राफिया हदूद की वजह से नहीं, वो रंग की वजह से नहीं, वो नस्ल की वजह से नहीं, वो ज़बान की वजह से नहीं, हमारी कौमियत कलमा इस्लाम की वजह से है कि यहाँ कलमा इस्लाम का राज हो। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, जो कानून है, उस पर अमल हो। और इस बुनियाद पर ये मुल्क हमने हासिल किया। या तो ये कहा जाए कि हिंदू अपना मसलक छोड़कर मुसलमान हो गया है, सारा हिंद कलमा पढ़ गया है, लिहाजा दरमियान में किसी लैन की कोई ज़रूरत नहीं रही, अब दोनों तरफ एक जैसा माहौल हो गया है। या ये क्या जाए कि इस्लाम में कोई नई वही आ गई है और कि वो पहले वाले दीन में लचक पैदा करके इनको अपने साथ मिला लो। अगर ये दोनों बातें नहीं तो फिर दो कौमी नज़रिया हमसे ये तकाज़ा कर रहा है कि जिस नज़रिए पर 20 लाख मुसलमानों ने खून पेश किया था, इसको अपने खून से नहीं तो कम अज़ कम अपनी तबलीग और सोच से, अपने अफकार से और अपने किरदार से ये साबित करो कि जिस मुल्क की बुनियाद कलमा इस्लाम पर है, इंशाअल्लाह इसे कलमा इस्लाम पर ही क़यामत तक बाकी रखा जाएगा, जिसकी बुनियाद ही कलमे पर रखी गई है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत तक, इस क़यामत तक बाकी इसी तरह ही कलमे की बुनियाद पर ही रखा जाएगा।